ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जैसे मैंने tan की आपको बताया 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वैसे मैं बताऊंगा cos 45 डिग्री क्या होता है, sin 45 डिग्री क्या होता है। ये सारी वैल्यूज अभी हम सीखेंगे कि भाई कैसे, जल्दी जल्दी सीख लेंगे, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री की, भाई की 0 डिग्री किस तरीके से। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जब मैं बेस की बात कर रहा हूं, बेस की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेस है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। हाँ सर, ये हमने समझा था, ठीक है ना। उससे पहले आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज समझाता हूं कि आपको क्या करना है। अब जब हमें ये वैल्यूज निकालनी है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपका एक क्वेश्चन था वहां पे कि सर हम बेस को कितना माने और हाइट को किस हिसाब से लें। अब आपके उस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है ना। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमें क्या करना है, एक ऐसा सर्कल लेना है, एक ऐसा सर्कल लेना है जिसका रेडियस क्या हो बेटा, 1 हो। इसका लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। इससे क्या होती है, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। आपको छोटा सा लॉजिक बता भी देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे सिंपल होती है। ठीक, होता क्या है बेसिकली कि जब आप सर्कल के ओरिजिन से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी टच करते हो तो ये आपका क्या आता है हमेशा, ये क्या आता है हमेशा, मैं कोई भी बात करूँ तो बेटा क्या रहा है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, रेडियस ही होंगे। हाँ सर, ये क्या होंगे, रेडियस ही होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं रेडियस 1 मान लूँ तो क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से जब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर मान लो मैंने ड्रॉ किया, ठीक, और यहाँ पे इस केस में एक रिलेशन बनता है मेरे पास हमेशा, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h² = p² + b²। और इस केस में आप देखो तो जो मेरा ये हाइपोटेन्यूज है ये क्या है, हमेशा 1 ही आएगा। इससे क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाएगी, मतलब h² = p² + b²। अगर मुझे कोई अपना मिसिंग साइड निकालनी है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये तो मेरा 1 है ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या एक यूनिट सर्कल ले लिया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, हमारा यूनिट सर्कल की हेल्प से ही हम सारे के सारे इस तरीके की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक सर, अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम वैल्यूज सीखेंगे सिंपल वाली कि भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे साइन कोस टेन की क्या वैल्यूज होती हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है ना। जब मान लो कि आपका यहाँ पे ये बेस 1 है, क्या है बेस बेटा 1 है, ठीक, हाँ सर बेस 1 है। इस केस में बेस जब आपका 1 है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या हुआ सर, परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं हुआ, बेस 1 है इस केस में, ठीक है ना। सॉरी, और हमारा क्या बोलते हैं, जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा क्या बन रहा है, एंगल सर हमारा 0 डिग्री का बनता है, उसमें परपेंडिकुलर तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, सबसे पहले हम क्या बोल रहा हूँ, वैल्यूज एट द कोऑर्डिनेट 1 और 0, मतलब मैं 0 डिग्री पे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेटा साइन की, ठीक है ना, साइन थीटा की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक, हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, ठीक। साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एच में क्या रहा है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था साइन और कोस की स्टडी कर लो, बाकी सारी की सारी जो भी आपकी रेशियोज है वो कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक। परपेंडिकुलर मुझे बताओ, इस केस में पहली बात है परपेंडिकुलर क्या होगा 0 डिग्री पे। चलो एक काम करते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा ये होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा साइन 0 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ जी भाई, हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर मुझे बताओ जल्दी से, 0 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या हुआ सर, 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर तो 0 ही होगा, बिल्कुल सही। तो बेटा ये तो आ गया 0। अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूज की क्या होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की, यहाँ पे स्टार ऐसे लिख के ना इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना। हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो बेटा ये होता है h² = p² + b²। हाँ जी, यही होता है सर। मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये तो आपका 0 है, और बेस क्या बेटा आपका ये 1 का स्क्वायर है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है, h² जो है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से निकालूँ तो आपके पास क्या है, 1 आया। हाँ जी सर, मेरे पास क्या हुआ, 1 आया। क्लियर हुआ, ठीक है जी, मेरे पास आया 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 0 डिग्री 0 ही होगा। हाँ जी सर, p/h, यही तो मैंने बेटा आपको समझाया था। अब ये समझो, इसका मतलब हुआ एंगल आपके पास कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
cos 0 डिग्री की। तो cos में क्या था, cos में हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था बेस, हमने क्या पढ़ा था बेस, ठीक है ना। अब वो करा करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ठीक है ना, आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस क्या है आपकी, बेस क्या है आपका, बेस 1 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, 1 है। तो उस केस में साइन 0 कोस 0 डिग्री आपको क्या देगा बेटा, हमेशा 1 देगा। क्लियर हुआ, हाँ जी। अब मैं बात करूं आपको यहाँ पे tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री बेटा क्या होगा, वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था। मुझे इस तरीके से लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। क्या करेंगे, मैंने आपको दूसरा तरीका क्या समझाया था कि बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री और यहाँ पे लिखो cos 0 डिग्री, ठीक। ये आपको पता होगा, जो tan होता है साइन बाय कोस होता है, ठीक है ना। एक बार आपको बता भी देता हूँ कैसे होता है। साइन क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये क्या था हमारा, कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना बेटा। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या बचा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बचा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ tan जो होता है साइन बाय कोस होता है, ठीक। तो बेटा मेरा साइन क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। कोस क्या हुआ बेटा मेरा 1 हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, ये भी 0 हुआ। क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हुआ। ये जल्दी से नोट करो, ठीक है सर, नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा अगली, अब आ जाते हैं हम 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे जल्दी से बताओ क्या होगा। मैंने आपको क्या समझाया था, चलो विजुलाइज कर लेते हैं, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। 90 डिग्री पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि क्या होता है कि धीरे धीरे, ये देखो, ठीक है ना। 90 डिग्री पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये क्या हमारा इस तरीके से है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो बेटा क्या हो रहा है, देखो विजुलाइज करो, क्या हो रहा है कि जो आपका बेस है वो 0 होता चला जा रहा है, 0 होता चला जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे वो 90 पे आया, बेस क्या हुआ बेटा आपका, 0 हो गया, बेस क्या हुआ आपका 0 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो वैल्यूज भी आपके पास आ गई, cos 90 की 1 आ गई। अब ये देखते हैं हम किस तरीके से आई हैं, ठीक। ये हमने यहाँ से विजुलाइज किया कि जैसे जैसे हम 90 तक पहुँचते हैं तो बेस हमारा 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इस वाले केस में, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले ना आपको लिखवा देते हैं कि भाई परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा 1 होगा, ठीक है। और जो हमारा बेस होगा वो हमारा 0 होगा। जो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा हमारा बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, वो इस तरीके से p² + b² आएगा, जो कि क्या होगा बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, h²। जब इसका अंडर रूट सोल्व करोगे बेटा तब भी आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गए इस तरीके से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइन 90 डिग्री की, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री की, ठीक है ना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बेटा, 1 है। यूनिट सर्कल में क्या होता है, जो रेडियस होता है ये 1 ही होता है, ठीक है ना, यही हमने समझा था। तो यहाँ पे बेटा लिखो 1, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, भी 1, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, साइन 90 डिग्री मेरे पास 1 आ गया। क्लियर, हाँ जी। अब कोस की बात करते हैं। कोस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोस किसकी, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में बेटा बेस क्या, हमारे पास बेस तो है ही नहीं, 0 हो गया, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या बेटा हमारे पास 1 है, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं tan की। tan बड़े ध्यान से समझो, किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ tan की, ठीक है ना, tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, हाँ जी सर, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, हाँ जी, और कोस क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/0 जब भी आए तो क्या आता है बेटा, ये नॉट डिफाइंड आता है। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों आता है, वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन में समझा चुका हूं कि ये नॉट डिफाइंड क्यों आता है, ठीक है ना। तो एक बार वो क्लास दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि 1/0 जब भी आता है तो हम उसको नॉट डिफाइंड ही क्यों बोलते हैं, नॉट डिफाइंड ही उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे साइन कोस tan के यहाँ पे आ गए, ठीक। फटाफट इसको भी नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है सर, नोट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है भाई वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एट किस पे, अब इस पे निकालो। ये क्या था हमारा बेटा,
ये 0 डिग्री होता है, ये बेटा 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक, अब 180 डिग्री पे निकालो। अब जल्दी से मुझे बताओ भाई 180 डिग्री के केस में क्या होगा। 180 डिग्री के केस में अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, बेस आ रहा है, बेस क्या आ रहा है, बेस आपके पास आ रहा है -1, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस आपके पास आ रहा है -1, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 90 डिग्री, 180 डिग्री तो बिल्कुल ऐसा हो गया, हाइट तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर तो 0 हुआ, बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ 0। तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ध्यान रखो 1 ही आएगा। आप -1 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर करोगे, h² का रूट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, आपके पास +1 आ जाएगा। हाँ जी सर पॉजिटिव। मैं एक काम करता हूँ यार, इसको कर ही देता हूँ, पता चले यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, h² = p² + b²। ठीक, तो क्या आ गया बेटा, ये तो 0 आ गया, बेस क्या आ गया -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे h², ठीक है ना, h² = क्या आ गया बेटा 1 आ गया। इसका अगर आप सोल्व भी करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक, ठीक है ना। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। तो ये सब चीज़ें तो आप बचपन से करते आ रहे हो। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम बात करें इस केस में, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें साइन 180 डिग्री की, बात करें अगर यहाँ पे साइन 180 डिग्री की, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 0 हुआ सर, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 1 हुआ, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक, हाँ जी। अब बात करते हैं यहाँ पे कोस थीटा की। कोस थीटा क्या था बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज था। हाँ जी सर, बेस क्या है बेटा मेरे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस 180 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास -1, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो मेरे पास क्या गया -1। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हाँ जी सर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है आपके पास, जल्दी बताओ 0 है। हाँ जी, ये -1 है तो बेटा tan थीटा भी क्या होगा 0 होगा। हाँ जी 0 होगा। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ें हैं बेटा। अगर रटना चाहे ना हम इन सब चीज़ों को, फटाफट रट के आगे चल पड़े, लेकिन बेटा उससे कुछ भी नहीं होना, रटने से कभी कुछ नहीं हासिल हुआ। अब हम बात करते हैं 270 डिग्री पे, ये तो अब आप अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, 270 डिग्री के अब मैं बात करूँ तो बेटा उल्टा केस होगा, ये एक तरीके से मेरा परपेंडिकुलर हो गया तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया -1, जब परपेंडिकुलर होगा स्ट्रेट हो गया तो इसका बेस तो कुछ है ही नहीं, बेस क्या हुआ बेटा 0 हुआ। ठीक है, बेस क्या हुआ 0। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा यूनिट सर्कल 1 लेने का कितना फायदा हो रहा है। देख रहे हो आप, हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आ रही बेटा। ये यूनिट सर्कल लेने का बेनिफिट है अगर आप रेडियस 1 ले लो तो। ठीक, ठीक है सर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले बात कर लो बेटा साइन 270 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या हुआ बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हुआ -1, ये 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉस 270 डिग्री की। ठीक है ना, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, बेस क्या है बेटा, बेस है हमारा इस केस में 0, हाइपोटेन्यूज है हमारा 1, तो ये क्या हुआ बेटा 0 हुआ। अब बात करते हैं इस केस में tan 270 डिग्री की, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 270 डिग्री। हाँ जी सर, इस केस में ये लिख सकते हैं। तो क्या आ रहा है मेरे पास 1/0 बेटा, 0 नीचे 0 आ गया, इसका मीन्स नॉट डिफाइंड आ गया। जी सर, नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक, ये भी वैल्यूज निकाल ली बेटा, इसको भी नोट करो। ठीक है सर, नोट कर लिया। आगे चलें। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं भाई वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एट 360 डिग्री। मुझे एक चीज़ बताओ, दोबारा घूम के जब मैं यहीं पे आ गया, जब दोबारा घूम के मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, उसी 0 डिग्री पे आ गया, वही बेस आया, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा मेरी सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पे भी चलो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे इस केस में आपसे पूछूं कि मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, बताओ भैया। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, एक इस तरीके का सिर्फ एक बेस है, यहाँ पे सिर्फ एक बेस है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। ठीक है, और बेस क्या हुआ बेटा, ये बेस क्या है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बेस तो सर 1 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूँ तो सर ये भी 1 ही आएगा, इतनी देर से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई
साइन 180 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या बताओगे सर परपेंडिकुलर, तो इस केस में सॉरी 360 डिग्री, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 360 डिग्री आएगा, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर इस केस में क्या बेटा, परपेंडिकुलर तो 0, हाइपोटेन्यूज 1 है तो मेरा 0 आ गया, ठीक है ना। अब बात करूँ यहाँ पे मैं cos 360 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे था हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बेस क्या बेटा 1 है, हाँ जी 1 है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, ठीक है। तो क्या आ गया 1 आ गया। अब हम बात करें यहाँ पे tan 360 डिग्री की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं साइन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 360 डिग्री, हम इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे आ गया मेरा 0/1, ठीक है ना। तो मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ, ठीक। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल भी समझाए थे, और वहाँ पे एक चीज़ और समझाई थी कि बेटा 360 डिग्री जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, बट किसमें, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होगा। बेटा देखो 0 डिग्री पे भी वही वैल्यूज़ आ रही थी और 360 डिग्री पे भी वही वैल्यूज़ आ रही थी। अभी के लिए इतना ही, धीरे धीरे मैं आपको और समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको और मैं क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से बेटा, अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलो और ये -90 डिग्री आएगा, ठीक है। -90 डिग्री पे अगर आप वैल्यूज निकालोगे साइन और कोस की, जो आपने अभी 270 पॉजिटिव 270 डिग्री पे निकाली वही तो निकलेंगी, सेम ही आएंगी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भाई पॉजिटिव 270 डिग्री हमेशा इक्वल होगा -90 डिग्री के, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में। तो यहाँ पे हल्का हल्का आपको लॉजिक समझना स्टार्ट करना है। अभी भी आपको क्लैरिटी हो सकता है ना मिले, कोई नहीं, वेट करो, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे भाई इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन है उनका क्या बिहेवियर है, वहाँ पे और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक। क्लियर हो, हाँ जी सर। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमने इन कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है ना, 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे और 360 पे क्या है, साइन कोस की वैल्यू निकाली। हाँ सर हमने निकाली। आपने कुछ ऑब्जर्व किया? सर क्या, हमने तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। बेटा एक चीज़ देखो, जब आपने 0 डिग्री पे वैल्यू निकाली तो आपकी कोस थीटा, कोस 0 डिग्री क्या निकला था? सर कोस 0 डिग्री हमारा 1 निकला था, ठीक है जी। और मेरा साइन क्या निकला था? साइन 0 डिग्री पे क्या निकला था? 0 निकला था। हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, हमारा साइन होता है। तो 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर तो हमारा कुछ नहीं होता, तो मेरी साइन की वैल्यू क्या निकली थी 0 डिग्री की? 0 आई थी। हाँ जी 0 आई थी। बेटा इसके कोऑर्डिनेट भी क्या है, 1 और 0 है। आप अब यहाँ पे 90 पे चलो। जब हमने 90 पे देखा था तो हमने देखा भाई साहब इस 90 पे जो कोस थीटा, कोस 90 की जो वैल्यू आ रही थी, कोस 90 की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या रही थी बेटा? 0 आ रही थी। और जो साइन की वैल्यू आ रही थी, साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही थी? ये हमारी 1 आ रही थी। तो जो मैंने ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं इस तरीके से 180 पे, ठीक है ना, कोस की वैल्यू आ रही थी -1 कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू थी 0। 270 पे कोस थीटा की वैल्यू 0 थी, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू -1 थी। वापिस हम 360 पे गए तो सेम हमें ये वैल्यूज अपने यहाँ पे मिल गई। तो ठीक है सर मिल गई। हमने क्या ऑब्जर्व किया? बेटा ये देखो जो भी हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे थे वही हमारी वैल्यूज थी। पहली बात कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम समझते हैं, बड़े प्यार से समझेंगे। दूसरी बात तो है कि आपको याद करना कितना ईजी हो गया। याद करना ईजी ये हो जाएगा कि वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, आपको अब ये वैल्यू कभी भी रटनी नहीं है। आप अपने माइंड में एक यूनिट सर्कल बना लोगे, ठीक है। अब आंखें बंद करोगे, एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो कोस थीटा, ठीक है ना। तो कोस थीटा आपको पता है 1 1 आ रहा होगा, 1 और -1 यहाँ पे आ रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है जी। साइन 90 और साइन 270 की बात हो रही है तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी अब वैल्यूज आ जाए, 0, ठीक है ना, 90, यहाँ पे 180, 270, ये यूनिट सर्कल आपके माइंड में होना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट देख लो, उस तरीके से इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये बात हुई। अब बात हम करते हैं कि ये किस तरीके से ये हो क्या रहा ये देखते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, ऑब्जर्वेशन देखना। मैंने आपको क्या बताया था कि हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक बार ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ से कोई भी बनाऊं,
ठीक। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा मेरे पास क्या आएगी सर, ये हमेशा 1 ही आएगी क्योंकि ये रेडियस के बराबर है और रेडियस हमने 1 यूनिट माना है। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज बताओ, और हमारा ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। हाँ जी सर, ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है ना बेटा। तो और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये बेस हुआ। ठीक, ये हमारा बेस हुआ। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इस चीज को समझना है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे कोई थीटा बन रहा होगा। हाँ जी सर, यहाँ थीटा बन रहा होगा। ठीक, अब मैं बात करूँ साइन थीटा की। ठीक, तो बेटा साइन थीटा आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी बेटा, सर ये तो 1 है। हाँ जी, ये तो 1 है। तो बेटा किसके बराबर आया, पी के बराबर। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर के इक्वल आ गया। बेटा यही मैं आपको बताना चाहता हूं, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर के क्या हुआ बेटा, इक्वल आ गया। अच्छा, अब दोबारा एक चीज समझो, इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं बेटा कोस थीटा जो है वो क्या था, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। आपका ये बेस है, ये बेस है। हाँ जी, हमने इसको बी माना हुआ है, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज इस केस में 1 ही है। हाँ जी 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, बेस। ओहो, तो कोस थीटा हमारा क्या हो गया, बेस के बराबर आ गया क्या सर, बिल्कुल बेटा बेस के बराबर आ गया। अब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेरा P है, इस P को हटा के, यहाँ से इसको हटा के मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा ये आ रहा है ये मेरा साइन थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे बेस को मैं हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा कोस थीटा है। हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं, यही तो देखा ना बेटा अभी हमने, परपेंडिकुलर साइन थीटा, बेस जो है कोस थीटा की, ये हम लिख सकते हैं ना। हाँ सर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब सिर्फ क्या ये सर इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो कि कोई भी बना लो बेटा, पूरे सर्कल में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे तो इस वाले पॉइंट का भी कोई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। हाँ सर, इस वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट बेटा कैसे लिखते हैं हम, अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं पहले, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम किसकी लिखते हैं बेटा सर, उसके बाद हम लिखते हैं y की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट के इस सर्कल पे कोऑर्डिनेट लिखो तो आप क्या लिखोगे सर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा बेस है। हाँ ठीक है सर, ये बेस है, और ये एक्स एक्सिस है। हाँ ये एक्स एक्सिस है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, ये क्या आ गया मेरा परपेंडिकुलर, जो कि क्या है बेटा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे वाई की वैल्यूज लिखते हैं हम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरे यहाँ पे भी क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेट मेरे यहाँ पे आ गए। आप क्या करो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ये बना दिया बेटा, इसमें भी आप कंपेयर कर लो। मेरा क्या हुआ, यहाँ पे क्या है बेटा, मेरा ये मेरा हाइपोटेन्यूज आया, ठीक है, जो कि रेडियस के इक्वल है, ये 1 होगा। हाँ जी, ये क्या हुआ बेटा, मेरा परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा बेस हुआ, तो हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है। हाँ जी, और जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा P/H, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 1 ही आ जाएगा ना। तो साइन थीटा मेरा हमेशा परपेंडिकुलर के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये वाली साइड होगी वो हमेशा साइन थीटा होगी, ठीक है ना। वाई एक्सिस हमेशा आपकी साइन थीटा होगी, और एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगी आपकी, कोस थीटा होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कल की क्लास में आपका जो पूरा कंसेप्ट है बेटा वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है ना, जो साइन थीटा होता है, वहां ये लिख सकता हूँ, ये रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। हाँ जी सर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा को, कोस थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। हाँ जी सर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो आपने समझा, अभी शायद आपको इसका रेलिवेंस समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज की क्लास में अभी आपके माइंड में ना सिर्फ एक डाउट आ रहा होगा, खैर इस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं, बट एक डाउट आ रहा होगा, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि वो चीज हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने 90 डिग्री तक की बात करी कि 0 से लेकर 90 डिग्री इस तरीके से कर लो, ठीक। लेकिन अगर कोई हमारा, ठीक है ना, इस तरीके से एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री से ऊपर है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा कोई एंगल बन रहा है,
तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे ये तो आपने नहीं बताया बेटा, इसको भी करेंगे, ये आपको मैं कल की क्लास में कवर करूंगा कि इस टाइप का अगर कोई आपके पास ये एंगल आपने निकालना है, ये एंगल, ठीक है ना, तो ट्रिगो की हेल्प से ये एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो साइड्स का रेशियो देख के, ठीक है ना। ये कल की क्लास में देखूंगा, ये एक चीज पेंडिंग है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 0 से 90 तक बताया, उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या बताया आपको, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। और 0 से 90 के बीच में सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आज हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आपके माइंड में डाउट होगा, डाउट मत रखना, ये हम अपनी कल की क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कवर करेंगे, ठीक। तो इसे जल्दी से आप कॉपी करो, हम कल देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 60 डिग्री की, ठीक है ना, कि 60 डिग्री पे हमें किस तरीके से करना है। अब फटाफट आ जाओ यहाँ पे, हम 60 डिग्री पे कैसे करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मान लो 60 डिग्री है मेरे पास, ठीक। अब क्या किया, मेरे पास ये बेस आ रहा था, इस बेस को क्या किया बेटा मैंने हाफ कर दिया। इस बेस को क्या किया मैंने 1 माना हुआ था, इसको मैंने हाफ, इसको पूरा हाफ कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो ये एंगल बन के आएगा, ये कितने का आएगा बेटा, ये एंगल आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री का बन के आएगा, ठीक है जी। और ये आपके पास क्या हुआ, बेस हुआ। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, मेरे पास इस केस में बेस क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा मेरे पास क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। अब हम यहाँ पे फटाफट निकाल लेते हैं कि भाई मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच क्या मेरा 1 है और बी क्या मेरा 1/2 है, हाँ जी सर ये है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया बेटा, 3/4 आ गया, हाँ जी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, सॉरी, तो पी स्क्वायर कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 3/4 आ गया। तो मैं पी को ये लिख सकता हूँ √3/2, हाँ जी सर। इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं कि भाई √3/2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं बात करूँ यहाँ से आपकी साइन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। साइन किसकी, साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ जी सर। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा, √3/2, हाइपोटेन्यूज क्या बेटा 1 ही होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है 1 होती है। तो यही आपके पास आ जाएगा √3/2, क्लियर हो गया, हाँ जी। अब यहाँ पे आ जाओ, cos 60 डिग्री की बात कर लो। तो बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ जी सर, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस बेटा क्या है 1/2, हाँ जी 1/2 है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, इसके नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ गई, ठीक। अब मैं बात यहाँ पे करूँ अगर आपसे यहाँ पे 10 की, तो tan 60 डिग्री आप क्या लिख सकते हो, यहाँ तो आपके पास वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई sin 60 डिग्री, यहाँ पे cos 60 डिग्री। मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टली मैं टाइम को आपको परपेंडिकुलर बाय में बेस करके भी करा सकता हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए, ठीक। तो बेटा ये कितना आ गया, sin 60 डिग्री में √3/2 आ गया, हाँ जी ये आ गया मेरे पास √3/2, ठीक है। डिवाइडेड विद कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। इसको काटा क्या आ गया बेटा, √3 आ गया। याद अभी माउंटेन वाला एग्जांपल किया था तो मैंने बोला था भाई tan 60 डिग्री क्या होता है, वो हमेशा √3 बनता है। देखो आपके सामने, अब मैंने उसको प्रूव भी कर दिया, ठीक। जल्दी से बेटा इसे नोट करो, ठीक है जी सर, नोट कर लिया, वेरी गुड बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 30 डिग्री की। 30 डिग्री पे कैसे निकालेंगे, ठीक। अब हमारे पास हमने वो तो निकाला ही हुआ था, इस केस में फटाफट ये देखो 30 डिग्री की जब मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये थीटा होता है, इसके जो जस्ट अपोजिट साइड जो साइड होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाँ जी सर परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा परपेंडिकुलर क्या हुआ 1/2 हुआ, हाँ जी। हाइपोटेन्यूज क्या बेटा 1 है, ठीक है। अब बेस जो है, बेस आप निकाल लो। अब इसके लिए इस 30 डिग्री के लिए बेस क्या हुआ बेटा, ये बेस हुआ, हाँ जी सर बेस हुआ। बेस तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो बेस यहाँ पे क्या था हमारा √3/2, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था, ठीक है ना। एक बार देख लो यहाँ पे, देखो अभी मैंने क्या किया था, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था ये था ना, ये रहा √3/2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था पहले, अब लेकिन जब हम 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बेस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। तो हमारा बेस ये हुआ। अब यहाँ पे फटाफट करो वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, साइन 30 डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर माई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हुआ 1/2 हो गया, ठीक है ना।
और कोस 30 डिग्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। हाँ जी सर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस क्या आ गया बेटा, √3/2 आ गया। ठीक है बेटा, √3/2 यहाँ पे बेस मेरे पास आ गया। हाइपोटेन्यूज 1 ही है। ठीक, समझो यूनिट सर्कल मानने से कितना बेनिफिट हो रहा है। हाइट को हम जब भी हम हाइपोटेन्यूज को जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा, 1 ही होता है। तो इसलिए हमारे पास बड़े सॉल्यूशन बड़े प्यार से आ जाता है। तो इसलिए बेटा रेडियस को हमने 1 माना है। ठीक है ना, ठीक, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन में यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे tan 30 डिग्री की। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसका क्या होता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। हाँ जी सर, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो sin क्या आ गया बेटा, sin 30 डिग्री क्या आ गया, 1/2 आ गया। cos क्या आ गया बेटा, √3/2 आ गया। हाँ जी, इसको काटा तो क्या आ गया बेटा, 1/√3 यहाँ पे आपके पास आ गया। ठीक, हाँ जी सर एकदम ठीक। बेटा नोट करो इसको। जी सर नोट कर लिया। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, चलते हैं आगे। अब रह गया हमारा 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा 45 डिग्री के बन रहे हो तो एक्स और वाई क्या होगा, हमेशा हमारा सेम होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की, क्या हुआ बेटा, मेरा हाइपोटेन्यूज मेरा 1 हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया हम बेस निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप बेस निकालना चाहते हो तो किस तरीके से निकालोगे, ठीक है ना, हम निकालेंगे भैया b² = h² - p²। ठीक है ना, इस तरीके से निकालोगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, मेरा 1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, यहाँ पे मैं देखूँ अगर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे y आ रहा है। हाँ जी सर, मेरा यहाँ पे y² आ रहा है। और b को भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x² लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे b को भी आप एक काम करो, x² लिख दो, x² यहाँ पे आप लिख दो। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से मैं y² की जगह पे x² लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम ही हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसका रीज़न लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि x जो है वो y के क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक, तो आप इसको सोल्व करो, किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² = 1 आ जाएगा। x² क्या हो जाएगा बेटा, 1/√2 आपके पास, सॉरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। जब आप x को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आपके पास ही आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आपके पास आ गई। हाँ जी सर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, तो यहाँ पे आप एक काम करो, फटाफट निकाल लो कि भाई साइन थीटा आपके पास क्या आ रहा है, साइन 45 डिग्री आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ जी, परपेंडिकुलर बेटा आपका क्या आ रहा है, इस केस में परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, 1/√2। हाँ जी, और हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक है, तो यही रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं cos 45 डिग्री की। हाँ जी, cos 45 डिग्री की बात करें तो बेटा क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, तो क्या आया बेटा, बेस क्या है, 1/√2। हाँ जी, तो हाइपोटेन्यूज 1 ही है, रखो चाहे ना रखो। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अपने tan 45 डिग्री की। tan 45 डिग्री तो वैसे ही हमें पता है 1 है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई साइन 45 डिग्री हम रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, cos 45 डिग्री भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ गया, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। ठीक है बेटा, इसको इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने उसका डेरिवेशन भी देख लिया, हमने कैसे निकाला। ठीक है, कॉपी करो इसे जल्दी। छोटा सा बेटा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पेशेंस रखना है बस। आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, इसमें आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगी भाई यूनिट सर्कल से हम कैसे उसको देख सकते हैं। 10th क्लास में आपने वो देखा हुआ है, बट आज हम उसको यूनिट सर्कल से हम देखेंगे। ठीक, मुझे एक चीज़ बताओ, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, कि जो ये हमारी ये साइड होती है, ये क्या होती है बेटा, ये जो परपेंडिकुलर होती है इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा बेस होता है, ये जो हमारा बेस हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा बोल सकते हैं। सर भूल गए बेटा, इतनी जल्दी भूल गए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी जल्दी भूल गए। अभी तो मैंने आपको बताया था बेटा, अभी तो ये बताया था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है, अरे सर हम तो भूल भी गए, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बताया था, और हाइपोटेन्यूज बेटा मैंने हमेशा क्या आपका 1 रहेगा, किसके बराबर रहेगा,
किसके, इसलिए साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर के बराबर आएगा। हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। ठीक है बेटा, वैसे ही क्या बताया था, कोस थीटा क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये क्या बेटा कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बेस के बराबर आ जाएगा। हाँ जी सर, अभी अभी बिल्कुल आपने बताया था, मैं याद भी आ गया। ठीक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये आ गया मेरा साइन थीटा, ठीक है ये साइन, और जो ये मेरा बेस आ गया ये क्या आ गया बेटा मेरा कोस थीटा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या मेरा 1 है। इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेन्यूज अगर मेरा 1 है तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम में यही तो आपने पढ़ा है कि भाई साहब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज आपका 1 तो है ही, पी क्या है आपका बेटा यहाँ पे साइन, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर आ गया, और बेस क्या है आपका बी क्या बेटा कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं ना जो हमने यूनिट सर्कल से समझा। हाँ सर हम ये लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। हाँ जी सर ये क्लियर हुआ। अब एक बार देखो कि 10th क्लास में बेटा, 10th क्लास में आप लोगों ने किस तरीके से इसको किया था, एक बार 10th क्लास वाला भी आपको एक छोटा सा रिवाइज करवाया था। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। और कोस की बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे क्या बेटा स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया एच स्क्वायर के बराबर है। हाँ जी ठीक है बेटा, इसका हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा एच स्क्वायर। हाँ जी सर, तो बेटा क्या आ गया आपके पास एच स्क्वायर आ गया। हाँ जी, यहाँ पे क्या आ गया बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। हाँ जी सर एच स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, अब एच स्क्वायर क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज क्या बेटा 1 है। हाँ जी ठीक है, तो इसको आप कट कर दोगे तो 1 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज भी अगर 1 रख दोगे तो 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो क्या हो 1 1 के इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन हमारी ठीक है। ये 10th क्लास में आपने इस तरीके से समझा था, बट अब हम क्या हो गए, अब हम बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, हम बड़े तरीके से चीज़ों को अब समझेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। हाँ जी सर, ये इस तरीके से यूनिट सर्कल से भी हमें समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको बोलूँ कि डिवाइड, इससे हम एक दो फॉर्मूले और निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करें, साइन स्क्वायर थीटा से कर देते हैं। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो बेटा मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से इसको क्या किया बेटा मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या किया बेटा साइन स्क्वायर थीटा से इसको भी क्या कर दिया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन से साइन बेटा ये कट जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है जी, कोस बाय में साइन, क्या बताया था मैंने आपको, टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, और टेन क्या होता है हमारा साइन बाय कोस होता है, ये आपको समझाया था। अब यहाँ पे अगर कोस बाय साइन हो गया तो बेटा ये क्या हो गया कोट हो गया। हाँ जी सर, ये हमारा कोट हो गया। ठीक, कोट स्क्वायर थीटा ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। हाँ जी सर, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ वहाँ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, इसको हम क्या कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या हो बेटा, ये एक आइडेंटिटी आपके पास ये आ गई। ठीक, एक आइडेंटिटी आ गई, एक आइडेंटिटी आपके पास ये आ गई थी। ठीक है, इसको अब क्या करना है, अब हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, साफ साफ काम करेंगे बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई डिवाइड बोथ साइड्स। ठीक, अभी साइन स्क्वायर से करी थी ना, अब कॉस स्क्वायर थीटा से कर देते हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसको मैं डिवाइड किया, तो बेटा आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी सर, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन बाय कॉस क्या होता है सर टेन होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, इसको हम लिख सकते हैं। तो बेटा ये कट गया, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है ना, अब मुझे बताओ
कोस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। तो यहाँ पे बेटा 1/cos लिखा होता है, उसमें सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हुआ, ये आपके पास आ गई बेटा एक और आइडेंटिटी। बस ये एक छोटी छोटी 3 आइडेंटिटीज थी जो कि हमने एक यूनिट सर्कल की हेल्प से करी। आप इसको नोट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ जी सर, ये तो हमने नोट कर लिया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा आपकी यहाँ पे ओवर होती है, और कल की क्लास भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल की क्लास में हम देखेंगे कि 90 से ऊपर जो एंगल आते हैं उनको किस नजरिए से हम देखते हैं, उसको किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक। आज की क्लास के लिए बेटा धन्यवाद।